आप सभी दोस्तों का दिल खोल के इंडियन डिफेंस प्रिपरेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों को पता है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के मध्य अभी सीज फायर का ऐलान हो गया है और अभी युद्ध रुक चुका है। तो प्रिय दोस्तों, हम कुछ जीएस के क्वेश्चन करा रहे हैं जो अति इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। हमारे जो रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है और जो कंपटीशन के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो प्रिय मित्रों और दोस्तों, ये देखा जाए कि क्या क्या किस टाइप का पूछा जा रहा है, वहीं से हमने उठाया है और एक सवाल के ऊपर हम कम से कम 2-4 फैक्ट बताएंगे। उसे आप ध्यान से पढ़े, देखें और समझें। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है प्रिय मित्रों, इसको पढ़ते हैं। हमारे जितने भी ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं वो उनकी पढ़ाइयाँ प्रॉपर चल रही थी, लेकिन कुछ कारणवश ऑनलाइन की क्लासेस बंद थी, लेकिन अभी प्रॉपर रूप से चलेगी। तो आप सब अच्छे से पढ़ें और पढ़ने में मन लगाएं। तो पहला जो क्वेश्चन है प्रिय मित्रों, अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? सबसे पहले स्तनधारी किसको बोलते हैं प्रिय मित्रों? स्तनधारी वो होते हैं जो स्तनपान कराते हैं। यानी स्तन किसको बोलते हैं आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जो जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्या है? ये स्तनपान, मनुष्य में जो महिलाएं हैं वो क्या होती हैं? स्तनपान कराती हैं शिशु को। तो क्या होता है? बड़ा होता है, फिर नौजवान होता है। तो मेरा कहने का मेन उद्देश्य है कि स्तनधारियों का मेन अर्थ होता है कि स्तन पान कराना, यानी जिसके अंदर स्तन हो वही होता है क्या? तो कितने प्रकोष्ठ होते हैं प्रिय मित्रों? स्तनधारियों में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? इनमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अब इसके फैक्ट के बारे में हम जानें तो 4 प्रकोष्ठ तो होते हैं प्रिय मित्रों। अब इसके फैक्ट के बारे में हम देखते हैं तो देखा जाए तो 4 प्रकोष्ठ हो गए। इसको कार्डियोग्राम से मापा जाता है। जो हमारा हृदय होता है, हृदय, ये 1 मिनट में 72 बार क्या होता है? धड़कता है। इसे किसे मापा जाता है? कार्डियोग्राम। इसे कार्डियोग्राम से मापा जाता है। प्रिय मित्रों, अगर देखा जाए तो हमारा जो हृदय होता है यानी दिल होता है, ये किसके समान होता है? किसके? हृदय के समान होता है। तो हमारा जो हृदय होता है वो किसके हृदय के समान होता है? तो ये सूअर के हृदय के समान होता है। ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आप लोगों को और हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यही देखा जाए प्रिय मित्रों तो ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्णता की दृष्टि से ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब आगे के क्वेश्चन को हम पढ़ते हुए चलते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब चलते हैं तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर के कौन से 2 प्रमुख अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र होता है? यानी जो हमारा मानव शरीर है, ऐसा कौन सा अंग है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है? मानव शरीर के कौन से अंग में चुंबकीय क्षेत्र होता है? तो प्रिय मित्रों, ये देखा जाए तो मानव शरीर के कौन से जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है अंग में, तो ये देख लीजिए।
कि पहला जो हमारा ऑप्शन दिया गया है कि फेफड़े और यकृत, दूसरा जो हमारा दिया गया है आमाशय और आंतें, तीसरा जो दिया गया है हृदय और मस्तिष्क, और चौथा नंबर दिया गया है यकृत और पित्ताशय। तो प्रिय मित्रों, हम बता दें इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हृदय और मस्तिष्क। तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न करता है हमारा जो अंग, वो हृदय और मस्तिष्क, हृदय और मस्तिष्क। ये देखा जाए तो हृदय और मस्तिष्क क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब इसके फैक्ट के बारे में अगर हम जाने, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय मित्रों और दोस्तों। तो फैक्ट को हमें देखना अति आवश्यक है कि हमारे जो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ क्या होती है, यकृत होता है। यकृत को हम क्या बोलते हैं, लीवर। प्रिय मित्रों, फैक्ट नंबर 1 हो गया कि हमारे हृदय जो है हृदय और मस्तिष्क चुंबकीय क्षेत्र को डेवलप करता है। शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होता है। और भी देखा जाए तो यकृत से कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, यकृत से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। प्रिय मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे यकृत से कौन से हार्मोन्स रिलीज होता है। तो हिपेरिन, हिपेरिन क्या करता है प्रिय मित्रों दोस्तों, आप ध्यान से सुने तो देखा जाए तो हिपेरिन क्या करता है, हमारे ब्लड को जमने से रोकता है। शरीर के अंदर हमारे ब्लड को जमने से रोकता है। हमारे इस शरीर में ब्लड क्यों नहीं जम पा रहा है, क्योंकि हमारे शरीर में हिपेरिन की मात्रा पाई जाती है। अभी इसको काट देंगे, नस को काट देंगे नहीं, काटना नहीं है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहे हैं कि आप कभी देखे होंगे फिल्मों में कि नस काट देने पे क्या हो जाती है, जब बाहर खून आता है तो वो जम जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हिपेरिन की मात्रा पाई जाती है। क्या, ब्लड को जमने से रोकता है। तो हम आप लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि मच्छर में भी हिपेरिन की मात्रा पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किस किस जो है कीट में हिपेरिन की मात्रा पाई जाती है। तो मच्छर में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, तो आप देखे होंगे हमारे दोस्तों कि अगर मच्छर यहां हमारे बैठ के काट लेता है तो क्या होता है, पी लेता है वो, क्या, ब्लड को पी लेता है। अगर उसके शरीर के अंदर हिपेरिन की मात्रा नहीं पाई जाती तो ब्लड उसके अंदर क्या हो जाता, जाके जम जाता और वो वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए हिपेरिन की मात्रा क्या होती है, पाई जाती है मच्छर में। मच्छर मच्छर में क्या होता है, हिपेरिन की मात्रा पाई जाती है। प्रिय मित्रों और दोस्तों, ये फैक्ट आप लोग देखें कि मच्छर में हिपेरिन की मात्रा पाई जाती है, ब्लड जमने से रोकता है। और भी जो फैक्ट है, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, अग्नाशय अग्नाशय में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, तो यहां पे हमारा इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है।
प्रिय मित्रों, इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? अगर पाया जाता है, यानी अग्नाशय में हमारे हार्मोन्स कौन सा पाया जाता है? इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? ये इसका कार्य मेन होता है कि ये मधुमेह जो रोग होता है उसको क्या करता है? ये रोकता है। मेन इसका उद्देश्य क्या होता है? इसकी कमी से हमारा मधुमेह रोग होता है। अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो मधुमेह रोग हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से क्या होता है प्रिय मित्रों? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगर इंसुलिन हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में है तो हमारे अंदर मधुमेह रोग नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें और देखें कि हृदय और मस्तिष्क जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है? डेवलप करता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, यानी लीवर होता है। हार्मोन्स यकृत में कौन सा पाया जाता है? हिपेरिन हार्मोन्स पाया जाता है। ये हिपेरिन हार्मोन्स क्या करता है? ब्लड को जमने से रोकता है। हिपेरिन हार्मोन क्या होता है? मच्छर में भी पाया जाता है। तभी मच्छर जो है हम लोगों को काट लेता है तो उसके बॉडी के अंदर जाके क्या होता है? ब्लड नहीं जमता है, नहीं तो अगर जम जाए तो वहीं पे वो खत्म हो जाएगा। और लास्ट जो फैक्ट है, अग्नाशय। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। अगर इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय में नहीं पाया जाता तो इन हार्मोन्स जो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो प्रिय मित्रों, आप इस फैक्ट को अच्छे से समझें, देखें और विचार करें। अब हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं और इसके फैक्ट को भी देखते हैं। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, देखिए कि व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? यह हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। आप यहां देख सकते हैं कि लिखा क्या गया है? व्यपगत। व्यपगत यानी क्या? राज्य की हड़प की नीति। व्यपगत का दूसरा नाम क्या होता है? राज्य की हड़प की नीति किसने चालू किया था? तो उसके बारे में हम डिटेल बता रहे हैं, आप लोग समझें, देखें और एक एक चीज को बारीकता से समझें। तो व्यपगत का सिद्धांत को क्या बोला जाता है? राज्य हड़प की नीति। इसमें क्या किसका जो मेन रोल था? तो इसका जो पहला नंबर ऑप्शन है कि जनरल डायर ने किया था, दूसरा लॉर्ड डलहौजी, तीसरा रॉबर्ट क्लाइव और चौथा वॉरेन हास्टिंग। यानी वॉरेन हास्टिंग का नाम लॉर्ड हास्टिंग। इसमें थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बोल रहे हैं, उसको समझे। तो राज्य की हड़प की नीति को, व्यपगत के सिद्धांत को क्या बोलते हैं? राज्य हड़प की नीति। राज्य हड़प की नीति इसे बोला जाता है। किसको? व्यपगति। इसे किसने चालू किया? चारों ऑप्शनों के माध्यम से देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, प्रिय मित्रों, लॉर्ड डलहौजी ये इसी ने चालू किया। किसने? ये लॉर्ड डलहौजी जो था, इसने क्या किया प्रिय मित्रों? इसने चालू किया व्यपगत का सिद्धांत, यानी राज्यों की हड़प की नीति को इसने क्या किया? चालू किया। और लॉर्ड डलहौजी ये कब से कब तक रहा, इसको भी देख लिया जाए। यानी व्यपगत का सिद्धांत यानी राज्य की हड़प नीति को किसने लाया? लॉर्ड डलहौजी ने लाया। ये कब आया? तो प्रिय मित्रों, ये कब आया? तो 1748 से 1756 तक ये इसका शासन रहा। कितने से प्रिय मित्रों? 1748 से 1756। और जब आया तो सबसे पहले कौन से राज्य को इसने हड़पा? आप लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले कौन से राज्य को हड़पा?
तो प्रिय मित्रों हम बता दें कि जब लॉर्ड डलहौजी आया, कितने में आया, 1748 से 1756 के बीच आते हुए ये, यानी जब आया तो 1748 में इसने क्या किया, सबसे पहले कौन से राज्य को हड़पा, तो ये सतारा, सतारा को हड़प लिया जो महाराष्ट्र में है। दूसरे अगर देखा जाए तो जो सबसे पहले और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि सबसे पहले जब आया था तो कौन से राज्य को हड़पा, और लास्ट में यानी सबसे बाद में कौन से राज्य को हड़पा, लास्ट में कौन से राज्य को। तो प्रिय मित्रों अगर देखा जाए तो सबसे लास्ट में हमारा अवध को हड़पा था, अवध को हड़प लिया। अवध कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अवध को कैसे हड़पा, बोला कि यहाँ पे अत्याचार चल रहा है, कुशासन चल रहा है, यहाँ की रणनीतियां सही नहीं है, तो जो ये बोल के हड़प लिया कि अवध में बहुत कुशासन चल रहा है, अवध का जो है हालत बहुत खराब है, इस तरह कह के और ये राज्यों को हड़प लिया। प्रिय मित्रों बहुत ही ये खराब शासक था। अब इतने इसको ध्यान से समझें और देखें। अब जब हम अगले क्वेश्चन की सीरीज में चलते हैं तो वो भी देखें। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े। ये दिया गया है कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े दोस्तों, तो 4 युद्ध लड़े। ऑप्शन में दिया गया है, क्या दिया गया है, 4 3 5 2। तो कितने युद्ध लड़े गए, 4 युद्ध लड़े गए। तो देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा मैसूर जो है करंट में कहा किस राज्य को बोला जाता था, तो मैसूर जो है कर्नाटक को बोला जाता था। किसको बोला जाता था, कर्नाटक राज्य को ही क्या बोला जाता था, मैसूर। तो यहां जो 4 क्या हुए थे, अंग्रेजों ने मैसूर की जब युद्ध को जब चारों को लड़ा तो इसे एंग्लो युद्ध के नाम से जाना गया प्रिय मित्रों। और जो मैसूर के संस्थापक थे हैदर अली थे, संस्थापक हैदर अली। इनका बेटा कौन था, टीपू सुल्तान। इसका कथन क्या था, यानी जो अंग्रेजों ने मैसूर से 4 युद्ध लड़े, चारों युद्ध में लास्ट वाले युद्ध में पूरी तरह से क्या किया, मैसूर को अपने हाथों में ले लिया, मैंने मतलब पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ये जो मैसूर राज्य के संस्थापक थे वो हैदर अली थे। इनका बेटा जो था टीपू सुल्तान था। आप लोगों ने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो हमारे कहने का ये उद्देश्य है कि जो टीपू सुल्तान था ये बोलता था कि 100 दिन भेड़ियों की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की जिंदगी जियो। जैसे अभी युद्ध चल रहा है प्रिय मित्रों, तो युद्ध को लेके चले तो 100 दिन हमें जीने से अच्छा है बॉर्डर पे जाकर दुश्मनों को खत्म करके और अपनी आत्मा को शांति दे। यही इसका कहना था। तो अगर देखा जाए तो इन अंग्रेजों ने मैसूर के साथ जब युद्ध लड़े तो एंग्लो युद्ध नाम दिया गया, एंग्लो मैसूर का युद्ध। जो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ प्रिय मित्रों, जो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध, जो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध
ये कब से कब हुआ, आप लोग ध्यान से देखें, समझे। एक बार और हम समझा रहे हैं कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ युद्ध लड़ा, 4 युद्ध लड़े। मैसूर किस राज्य में है अभी की डेट में? कर्नाटक। जब अंग्रेजों ने मैसूर से युद्ध लड़ा तो उसको क्या नाम दिया? एंग्लो मैसूर युद्ध। संस्थापक कौन थे? हैदर अली। हैदर अली का बेटा कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान यही बोलता था कि 100 दिन की भेड़ की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की जिंदगी जियो। सही इसको भी कहना था। तो जो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1766 से लेके 1769 के मध्य हुआ। दूसरा जो हुआ प्रिय मित्रों, दूसरा एंग्लो जब मैसूर का युद्ध हुआ 1780 से 1784 के बीच हुआ। आप लोग ध्यान से देखें। तीसरा कब हुआ प्रिय दोस्तों? तीसरा कब हुआ? तो 1790 से 1792। चौथा देखा जाए, आप लोग इसे अच्छे से समझें और याद करें। 1799 में पूरी तरह से क्या किया इसने? मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया, पूरी तरह से हड़प लिया। वहां का जो राजपाट, सोने चांदी, मतलब सब कुछ जब राज ही हड़प लिया तो उसके अंडर में सब आ गया। अंग्रेजों ने पहला 1766 से 1769, दूसरा 1780 से 1784, तीसरा 1790 से 1792 और चौथा युद्ध में पूरी तरह से मैसूर को ही कब्जे में ले लिया। तो आप इसे नोट करें, देखें और समझें। अब हम 5वें क्वेश्चन की सीरीज में चलेंगे, उसको भी देख लेते हैं। हर दिन 5 क्वेश्चन कराने का लक्ष्य है, क्योंकि ज्यादा अभी की डेट में वीडियो क्लासेस बड़ी हो जाएंगी तो आप लोगों का मन उब जाएगा, इसलिए अभी हम 5-5 क्वेश्चन की सीरीज लेके चल रहे हैं प्रिय दोस्तों और मित्रों। तो जो 5वां क्वेश्चन है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, और ऑप्शन के माध्यम से दिया गया है। फेसबुक के संस्थापक माइकल एस डेल, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, टिम बर्नर्स-ली। तो ये दिया गया है 5वां क्वेश्चन कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो प्रिय मित्रों, अगर जानकारी के माध्यम से अगर हम देखें तो टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स जो ये ली हैं, इन्होंने क्या किया? www की खोज की 1889 में। वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये भी हमें जानना अति महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इन्होंने HTTP हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल की इन्होंने खोज किया। तो ये 1890 ईस्वी में 89-90 में HTTP हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल की ये खोज किया HTTP की टिम बर्नर्स-ली ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखा जाए तो फेसबुक की खोज किसने की थी? तो मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया प्रिय मित्रों? इन्होंने फेसबुक की खोज की 2004 ईस्वी में किया था इन्होंने फेसबुक की खोज। तो ये हमें जानना, ऑप्शनों के माध्यम से देखें, सभी ऑप्शन को हमें जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि किस ऑप्शन से क्वेश्चन उठाए ये हम नहीं जान सकते, कहीं से भी वो उठा सकता है, इसलिए हम एक एक चीज को बारे में बता रहे हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में हमने बताया, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बताया, टिम बर्नर्स-ली ने ये दोनों का खोज किया
1889 और 1890 में मार्क जुगरबर्ग ने क्या किया, 2004 में ये फेसबुक की क्या किया, खोज किया। 2005 में क्या हुआ, यूट्यूब, जिस पे आप लोग पढ़ रहे हैं, यूट्यूब की खोज हुई। अब देखा जाए तो 2004 में जो है फेसबुक की खोज हो गई, एफबी लिख दे रहे हैं आप। अब देखा जाए प्रिय मित्रों तो 2010 में क्या हुआ, पेटीएम की जो है खोज हुई। पेटीएम। अब देखा जाए 1998 में, 1998 में गूगल। ये जानकारियों की दृष्टि से हम बता रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आप लोगों को कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। आप लोग देखें ध्यान से और सोचें और समझें। व्हाट्सएप हमारा, व्हाट्सएप यहीं भी इसको कहीं एडजस्ट कर देते हैं। व्हाट्सएप हमारा 2009 में आया। तो हमारे कहने का मेन उद्देश्य ये है कि एक क्वेश्चन के माध्यम से आप 1000 क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में किसी भी थ्रू पूछ लेता है। इसलिए हम एक क्वेश्चन को पकड़ के क्या कर रहे हैं, 10 तरीके बता रहे हैं कि टिम बर्नर्स-ली ने www वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की 1889 ईस्वी में, HTTP की खोज 1890 में टिम बर्नर्स-ली ने की। मार्क जुगरबर्ग ने 2004 में फेसबुक की खोज की, 2005 में यूट्यूब का खोज हुआ, 2010 में पेटीएम, फिर 1998 में वो गूगल का खोज हुआ। व्हाट्सएप का खोज कब हुआ, 2009 में हुआ। तो ये जानना अति महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और इतनी सारी जानकारियों के माध्यम से आप सब देखें, सोचें और समझें प्रिय मित्रों, क्योंकि ये जानकारियां बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, और इसे नोट करें। धन्यवाद आप सभी का।